प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनू गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पिछले दिनों में मैंने भजन संहिता 1 से 5 तक पर मनन किया है और आज भजन संहिता 6 पढ़ूंगा और भजन संहिता 6 पर मनन करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 6 में लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं करहाते करहाते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दिल पसंद इज़राइल के राजा दाऊद ने इस भजन को गाया है और लिखा है। ये भजन प्रार्थना का भजन है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा दाऊद ने संकट के समय में परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि परमेश्वर राजा दाऊद पर दया करे। परमेश्वर के भक्त ने, राजा दाऊद ने संकट के समय परमेश्वर से दया की प्रार्थना की। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर दाऊद पर दया करे, परमेश्वर दाऊद पर अनुग्रह करे। इस भजन संहिता 6 को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि नंबर 1, दाऊद बीमार है। शायद दाऊद के शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई रोग उसे महसूस हो रहा है। और राजा दाऊद रोग से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें रोग से स्वस्थ करे और उन्हें लंबी आयु की आशीष दे, ताकि वे पृथ्वी पर जीवितों की जमीन पर जीवित लोगों के बीच परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। राजा दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे क्रोध में ना डांट, और न मुझे झुंझलाहट में ताड़ना दे। हालेलुया। हम जैसे परमेश्वर के वचनों से अन्य स्थानों से समझते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने जिन बेटे बेटियों से प्रेम करता है उन्हें ताड़ना देता है और उन्हें डांटता है और उन्हें डांटकर, उन्हें ताड़ना देकर संभालता है। जिस रास्ते पर परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर की बेटी बेटा भटक गया है, उसे उस रास्ते से, भटके हुए रास्ते से फिरकर अपने रास्ते पर वापस लाता है। हम पढ़ते हैं कि जो परीक्षाएं, जो दुख जीवन में आते हैं, उन्हें
परमेश्वर की हल्की सी ताड़ना समझें और ताड़ना समझकर उसे सह लें और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, परमेश्वर की आराधना भक्ति करते रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। हाँ, राजा दाऊद इस भजन संहिता को जो उन्होंने गाई है, उन्होंने लिखी है, इसमें ऐसा ही कुछ उनके बोलों से प्रतीत होता है कि राजा दाऊद को पहली बात कि शरीर में कोई रोग है और वे रोग से छुटकारे के लिए दया की प्रार्थना करते हैं। वो रोग से चंगाई के लिए छुटकारे की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे स्वस्थ कर, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर, परमेश्वर मुझे क्रोध में ना डांट, परमेश्वर झुंझलाहट में मुझे ताड़ना ना दे, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद कहते हैं परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, फूल को जब तेज धूप लगती है तो वो मुरझाने लगता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहते कुम्हलाने लगता है। कोई कहता है फूल मुरझा गया, कोई कहता है फूल कुम्हला गया। और ऐसे ही मनुष्य जब रोगी होता है तो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है, उसके शरीर में उसे कमजोरी महसूस होती है और उसका हाल एक कुम्हलाए हुए फूल के जैसा हो जाता है। मनुष्य जब शरीर से रोगी होता है, मनुष्य के जब शरीर में कोई रोग आ जाता है, बीमार मनुष्य उस वृक्ष के समान हो जाता है जो वृक्ष सूख रहा है, मुरझा रहा है, जिसे पानी नहीं मिला है। जी हां, जैसे एक वृक्ष पानी न मिलने पर, घाम तेज लगने पर, धूप तेज लगने पर मुरझाने लगता है, ऐसे ही मनुष्य बीमारी में मुरझाने सा लगता है। कई लोग कहते हैं कैसा मुरझा रहा है, कैसी मुरझा रही है। हिम्मत रख, हौसला कर। ऐसे ही दाऊद कहते हैं परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया। परमेश्वर मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी। इन प्रार्थना के शब्दों से प्रतीत होता है कि दाऊद इस समय बीमार थे जब उन्होंने ये भजन संहिता 6 परमेश्वर के सम्मुख गाई या ये प्रार्थना की। हालेलुया। ये प्रार्थना गाई परमेश्वर के सामने भजन के रूप में, या ये प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। ये ऐसे समय की प्रार्थना लगती है जब नंबर 1 राजा दाऊद रोगी हैं, बीमार हैं और उनको शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है,
उनका चेहरा उदास हो रहा है। ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा। ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर से कृपा मांगी, परमेश्वर से अपने लिए दया मांगी। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो। राजा दाऊद ने तीसरी आयत में कहा है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। चौथी आयत, लौट आ, हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। इन वचनों से यही महसूस होता है कि राजा दाऊद, जब उन्होंने ये परमेश्वर से प्रार्थना की, उस समय बीमार थे और वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं कुम्हला गया हूं और मेरी हड्डियां भी बेचैन है और मेरा प्राण भी खेदित हो रहा है। परमेश्वर मुझे छुड़ा लो, परमेश्वर मुझे बचा लो, परमेश्वर मुझे चंगाई दो, परमेश्वर मुझे तंदुरुस्ती दो, परमेश्वर मुझ पर दया करो। राजा दाऊद कहते हैं, मेरे पास लौट आओ, हे परमेश्वर मेरे प्राणों को बीमारी से बचा लो, मेरे शरीर को बीमारी से चंगा करो और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार करो। मुझे मुक्ति दो, मुझे शांति दो, मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर करके मेरी हड्डियों में चैन दो, मेरे मन में चैन दो, मेरी आत्मा में शांति दो और मुझे इस बीमारी से चंगा करो। राजा दाऊद कहते हैं, जो करुणा आप मुझ पर करते आ रहे हैं, उसी करुणा के निमित्त, जिस करुणा के विषय आप जाने जाते हैं कि यहोवा जीवित परमेश्वर करुणा निधान है, जिस करुणा के विषय आप जाने जाते हैं कि यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर करुणा निधान है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने डरवैयों पर और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर, संतानों पर भी करुणा करता है। और आप जाने जाते हैं कि आपने वायदा किया है कि आप अपने डरवैयों पर करुणा करेंगे, बल्कि आप उनकी संतानों पर भी करुणा करेंगे। अपनी उसी करुणा के निमित्त दाऊद कहते हैं, मेरा उद्धार कर। उद्धार मतलब मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, मुझे स्वस्थ कर, मुझे तगड़ा कर। वे परमेश्वर के सामने ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य दुनिया छोड़कर चला जाता है, जब वो कब्र में चला जाता है, लोग कहते हैं अधोलोक में चला जाता है, तो दाऊद कहते हैं कि मृत्यु के बाद तो वो तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद वो खत्म हो जाएगा। कोई मृत्यु के बाद तेरा धन्यवाद नहीं करता, या मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा, तेरा धन्यवाद नहीं होगा, तेरी स्तुति मनुष्य के जीवन से, स्त्री पुरुष के जीवन से नहीं होगी। जब वो अधोलोक में चला जाएगा तो वो तेरा धन्यवाद नहीं करेगा। सो राजा दाऊद कहते हैं, मुझे चंगा कर, मुझे स्वस्थ कर, कि मैं जीवितों की जमीन पर तंदुरुस्त लोगों के बीच तेरे नाम को स्मरण करके तेरी सेवा करता रहूं, तेरी भक्ति करता रहूं, तेरी आराधना करता रहूं।
और तेरा धन्यवाद करता रहूं उन भलाइयों के लिए जो तूने मेरे जीवन में की है, उन उपकारों के लिए जो तूने मेरे जीवन में किए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। यहां इस भजन संहिता 5 के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि राजा दाऊद के पास प्रभु यीशु मसीह जी का ये वचन नहीं था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। राजा दाऊद के पास परमेश्वर का ये वचन नहीं था कि जो मुझ पर विश्वास करता यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। हालेलुया। इसलिए बीमारी में राजा दाऊद का मन व्याकुल हो गया था और उनका प्राण बहुत खेदित हो गया था। उस खेद में उन्होंने ये कहा कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता और अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हे परमेश्वर, मुझे स्वस्थ रख, मुझे दीर्घायु देता रहे कि मैं तेरी स्तुति करता रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया। राजा दाऊद कहते हैं, 6वीं आयत में लिखा है, भजन संहिता 6 और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा। राजा दाऊद कहते हैं कि वो पीड़ित हैं, उनकी हड्डियां बेचैन हैं और वे कराहते रहते। शायद हफ्ता या महीना उनकी बीमारी को हो गया होगा, शायद थोड़ा लंबे समय इस बार राजा दाऊद बीमार रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कराहते कराहते थक गया हूं। अब जैसे मैं तो अजीजों कहूं, जब कभी मुझे ऐसा प्रतीत हो कि शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है, बीमारी सी महसूस हो रही है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ, हालेलुया बोलता हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने शिक्षक सहायक पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत से मसीहों को देखा है, जब उनको उठने में थोड़ा सा ऐसा थकान सी फील होती, महसूस होता, भारीपन सा, जैसे देर से बैठे हैं, जब वो उठेंगे तो हाथ लगाकर जमीन को, कुर्सी को, दीवार को, सोफे को, बेड को वो उठेंगे और उठते हुए कहेंगे आए। जब अगर बुखार जैसा अनुभव होगा किसी को कि उसके शरीर में बुखार है, अकड़न महसूस हो रही है या क्या फीलिंग होती है, मुझे प्रभु की कृपा है मुझ पर के ऐसी फीलिंग है बहुत कम होती, इसलिए बेहतर नहीं बता सकता। लेकिन जब उन्हें ऐसी फीलिंग होती है, वो कहते हैं बुखार सा महसूस हो रहा है, और जब वो करवट लेंगे या कुर्सी पर बैठेंगे या उठेंगे या पानी का गिलास पकड़ेंगे तो बोलेंगे हाय हाय मैया प्रभु जी। ऐसे ऐसे लोग कराहते हैं, तरह तरह की लोगों की आवाजें होती हैं, जैसे दाढ़ में दर्द हो गया, जैसे मान लो पैर की जो सबसे छोटी वो उंगली होती है साइड में, उसमें अगर दर्द हो गया, बड़ी पीड़ाओं की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे छोटे, हाय इस उंगली में बड़ा दर्द हो रहा, हाय आज मसूड़ा फूल गया है। ऐसी ही राजा दाऊद जब तकलीफ में थे तो वे कराहते थे, कराहते कराहते वो कहते मैं थक गया,
मैंने यहां तक देखा कोई आदमी अगर एक दिन ठीक ठाक बुखार महसूस कर ले, सुबह से शाम तक अगर उसे बुखार की फीलिंग हो और दवाई से बुखार कंट्रोल ना हो रहा हो, दुआ का भी अति शीघ्र जवाब ना आया हो, तो मैं एक ही दिन में देखता हूं आदमी रोने लगता है, मैया मर गए रे। चंगाई बाद में पहले बोले मर गए रे मैया, हाय, ये बुखार कब उतरेगा, और मोटे मोटे आंसू बहाने लगे। और यहाँ राजा दाऊद भी कहते हैं, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। क्योंकि यीशु जी के आने से पहले विश्वासियों की परिस्थिति कुछ और थी, यीशु जी के आने के बाद विश्वासियों की परिस्थिति कुछ और। तब के विश्वासियों के पास आशा मुझे महसूस होता कि कम थी, और अब जो नए नियम के विश्वासी हैं इनके पास आशा ज्यादा है। अब मेरी आदत मैंने प्रभु में बना ली है और मैं पाक रूह से हमेशा अपनी मदद के लिए कहता रहता हूं। जब कोई समस्या मुझे महसूस होती है तो मैं जोर जोर से हालेलुया बोलता हूं, हालेलुया, और मैं प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे लोग कहते हैं हाय, मैं कहता हूं हे प्रभु तेरा धन्यवाद। लोग कहते हैं मर गए, मैं बोलता हूं महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। लोग कहते हैं मैया, मैं बोलता हूं हालेलुया, मैया हालेलुया। और मैंने इस तरीके से पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर करके सहायता मांग के अपनी आदत बना ली है। लेकिन राजा दाऊद की बात यहाँ करें तो वो कहते हैं, मैं कराहते कराहते थक गया, अब तो कराया भी नहीं जाता। और वो कहते हैं आंसू बहाते बहाते मैं थक गया, आंसुओं से प्रति रात मेरी खाट। लेकिन वो आगे कहते प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, आंसुओं से मेरी खाट भीगती है, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। ये सब बातें बताती हैं कि वो रोगी हो गए थे और परमेश्वर ने उस समय उनकी प्रार्थना को नहीं सुना था, कुछ समय उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, उसी हाल में उनको रहने दिया था और वे खेदित हो गए, वे कुम्हला गए थे, उनकी हड्डियों में वे बेचैनी महसूस करें, तो उस बेचैनी के लिए वो तड़प रहे थे और परमेश्वर से छुटकारा चंगाई मांग रहे थे। तो मैंने इस बहस से अच्छे से बताया कि लगता है पहली बात के राजा दाऊद बीमार थे, और दूसरी बात राजा दाऊद कहते हैं सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। राजा दाऊद कहते हैं हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। ये वचन कि मेरी आंखें मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई हैं, और ये वचन के हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। ये वचन ये बताते हैं कि राजा दाऊद के इर्द गिर्द जो लोग थे, बीमारी में राजा दाऊद से अच्छे शब्द कहने वाले नहीं थे। जब राजा दाऊद बीमार थे तब राजा दाऊद के इर्द गिर्द राजा दाऊद का हालचाल पूछने वाले, राजा दाऊद से मिलने के लिए आने वाले, ऐसे लोगों से प्रतिदिन राजा दाऊद का सामना होता था जो राजा दाऊद को हिम्मत नहीं दिलाते थे, परंतु अपने शब्दों से राजा दाऊद को कमजोर करते थे। वे राजा दाऊद से ये नहीं कहते थे कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है,
परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर की दया आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। परंतु प्रतीत होता है कि वो कुछ ऐसे शब्द बोलते थे जिससे राजा दाऊद की हिम्मत टूटे, राजा दाऊद का जो परमेश्वर पर विश्वास है वो विश्वास गिरे, राजा दाऊद का जो परमेश्वर पर भरोसा है वो भरोसा गिरे, राजा दाऊद की जो परमेश्वर पर आशा है वो परमेश्वर पर से राजा दाऊद की आशा टूटी। ऐसे शब्द वो प्रतिदिन बोलते थे और राजा दाऊद को अपने शब्दों से तसल्ली नहीं पहुंचाते थे, आराम नहीं पहुंचाते थे, परंतु राजा दाऊद को वे अपने शब्दों से सताते थे, राजा दाऊद को वे अपने शब्दों से परेशान करते थे। वे राजा दाऊद से आश्वासन की बातें नहीं करते थे, अनर्थ बातें करते थे। इसलिए राजा दाऊद ने लोगों से कहा, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, हे अनर्थ बातें बोलने वालों, हे बेतुकी बातें बोलने वालों, हे बेबुनियादी अविश्वास की बातें बोलने वालों, मेरे जीवन से दूर हो जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। हालेलुया। जीवित यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, सच्चे यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो। राजा दाऊद ने अविश्वास की बातें बोलने वालों से, आशा तोड़ने वाली बातें बोलने वालों से, दोषी ठहराने वाली बातें बोलने वालों से, राजा दाऊद के हृदय में गलानी उत्पन्न करने वाले शब्द बोलने वालों से कहा, हे अनर्थ बातें बोलने वालों मुझसे दूर हो जाओ, हे मेरे विश्वास को गिराने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मेरी आशा को तोड़ने वालों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। और राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना ग्रहण करेगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना ग्रहण भी करेगा। तुम शर्मिंदा होगे, तुम लज्जित होगे, तुम देखोगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे आंसू पहुंच दिए हैं, तुम देखोगे मेरे परमेश्वर ने मेरी बेचैनी दूर कर दी है, तुम देखोगे कि मेरे कुम्हलाए हुए जीवन को परमेश्वर ने फिर हरा भरा और तगड़ा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। सो ये भजन 6 के वचन पढ़ने से पता चलता है कि संकट के समय में, दुख के समय में राजा दाऊद ने परमेश्वर से दया के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। ये महसूस होता है इस भजन के वचनों को पढ़कर कि राजा दाऊद रोगी थे और राजा दाऊद ने रोगी समय में चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। दूसरी बात, ये प्रतीत होता है इस भजन को पढ़ने से
कि अनर्थ बातें बोलने वाले, अविश्वास की बातें, विश्वास को गिराने वाली बातें और निराशा की बातें बोलने वाले लोग दाऊद से मिलने जुलने आते थे, राजा दाऊद के इर्द गिर्द रहते थे और वे लगातार राजा दाऊद के अंदर गलानी पैदा करने का प्रयास करते थे। राजा दाऊद को दोषी ठहराने की कोशिश करते थे और राजा दाऊद के विश्वास को गिराने का, राजा दाऊद की आशा को तोड़ने का प्रयास करते थे। पर राजा दाऊद ने आखिर में सबसे कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, मेरे परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। राजा दाऊद ने सब बुरे लोगों को फटकारते हुए कहा कि मुझसे दूर हो जाओ। राजा दाऊद ने परमेश्वर पर यह विश्वास जताया कि परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया। परमेश्वर पर राजा दाऊद ने यह विश्वास जाहिर किया कि परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया। राजा दाऊद ने परमेश्वर पर यह विश्वास जाहिर किया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना ग्रहण करेगा। हालेलुया। अभी राजा दाऊद स्वस्थ नहीं हुए हैं, अभी उनके शरीर में ताजगी नहीं आई है, पर वो विश्वास से कहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना ग्रहण करेगा और परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त करेगा, परमेश्वर मुझे दीर्घायु देगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। राजा दाऊद कहते मेरा परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे रोग से चंगा करेगा और मुझे तंदुरुस्त देखकर, मुझे स्वस्थ देखकर, मुझे नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते देखकर मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और मेरे सब शत्रु घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि हमने जो बातें की कहीं राजा उसके बदले हमें ताड़ना न दे। और सब जो मुझे निराश करते थे, मुझसे बेबुनियादी बातें करते थे, अनर्थ बातें करते थे, वे मेरे सामने से निकल जाएंगे, मेरे पास से दूर हो जाएंगे, वे अपने घरों में अपने स्थानों पर लौट जाएंगे और वे एकाएक बहुत ही लज्जित होंगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं इस विशेषता से सुनने वालों को ये कहूंगा, इस युग के लोगों को, परमेश्वर के भक्तों को ये कहूंगा कि बीमारी में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखो, दुख में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखो, लड़ाई झगड़े में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखो, गरीबी में, तंगी में, घटी कमी में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखो, तिरस्कार बदनामी के समय में, ठुकराए जाने के समय में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखो।
अपने और अपने परमेश्वर के रिश्ते को संभाले रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हर परिस्थिति में दीनता से बने रहो। संकट के समय, विपत्ति के समय अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। अपने और अपने परमेश्वर के रिश्ते को अच्छा बनाए रखो। फिर कैसा भी सपना आए, परेशान ना हो। फिर कैसा भी बुरा विचार या ख्याल मन में आए, बेचैन ना हो। फिर लोग चाहे जो भी बेतुकी बेबुनियादी बातें बोले, उनकी परवाह न करो। लोग चाहे आपको दोषी और पापी ठहराने का प्रयास करें, आप परवाह न करो। शायद लोग कहें तौबा करो, पश्चाताप करो, ये रोग इसलिए आया कि तुमने कोई पाप किया है, पर आप परवाह न करें। आप परमेश्वर के और अपने रिश्ते को संभाले रहे। अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी के शरीर के किसी अंग में, हड्डी में चोट आ जाए, कोई कहे कि तौबा करो, ये तुम्हारे पाप का दंड है, तो इसके ऐसे वचनों से बेचैन न हो। परमेश्वर के और अपने रिश्ते को सुधारे रहें और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। गरीबी आ जाए, कामकाज रुक जाए, नौकरी चली जाए, तिरस्कार बदनामी आ जाए, रोए ना, बल्कि हंसे और परमेश्वर की जय जयकार करें। व्याकुल ना हो, परंतु मुस्कुराते हुए परमेश्वर की जय जयकार करें। अपने और परमेश्वर के रिश्ते को संभाले रहें। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहें। जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद के करहाने को सुना, राजा दाऊद ने परमेश्वर ने राजा दाऊद के रोने का शब्द सुना, परमेश्वर ने राजा दाऊद के गिड़गिड़ाने का शब्द सुना, परमेश्वर ने राजा दाऊद की प्रार्थना सुनी। ऐसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप जो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उसे सुनेगा। आप जो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर उसे सुनेगा। आपके द्वारा किए गए धन्यवाद को, आपके द्वारा की गई स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करके आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपको चंगाई देगा, आपको दीर्घायु देगा, आपको अच्छी नौकरी देगा, आपके रोजगार पर आशीष देगा, आपके घर में आशीष देगा, आपके रिश्तों में आशीष देगा। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देगा। परमेश्वर आपको इस तरह उठाएगा कि आपका बुरा चाहने वाले लज्जित होंगे। आपके विश्वास को गिराने वाले, आपसे बेबुनियादी बातें करने वाले सब लज्जित और शर्मिंदा होंगे। वे जो आपको गुमराह कर रहे थे अपने शब्दों से, वे लज्जित होंगे, वे शर्मिंदा होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको आनंद देगा कि आप ऊंचा सिर करके परमेश्वर की जय जयकार करें,
परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करें। ओ हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। ये वचन आपके लिए आशीष लेकर आए, बरकत लेकर आए। यदि आज आप किसी संकट में हैं तो अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। यदि आज आप किसी बीमारी में हैं या आपके परिवार का कोई जन बीमारी में है तो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। यदि आप किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो गए हैं, कोई आपके साथ दुर्घटना हो गई है, अगर शरीर में कहीं आपके चोट है, जख्म है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें और प्रार्थना करना न छोड़ें। आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। आप जो वचन को सुन रहे हैं, यदि किसी संकट में घिरे हैं, यदि किसी परेशानी में घिरे हैं, यदि किसी परीक्षा में घिरे हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यदि आपके लिए महीने से 6 महीने से प्रार्थना हो रही है, जवाब नहीं आया, तो भी आप निराश न हो, परंतु आशा रखकर, विश्वास करके लगातार प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की ओर ताकते रहो। अति शीघ्र परमेश्वर आपको जय जयकार के गीतों से घेरेगा। अति शीघ्र परमेश्वर आपको स्तुति के गीतों से घेरेगा, आपको आशीष देगा और आप आनंद करेंगे और आप परमेश्वर की जय जयकार के स्तुति के गीत गाएंगे। आपको देखने वाले, आपकी गवाही सुनने वाले जो धर्मी हैं वो परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। जो दुष्ट और अनर्थकारी हैं वो डरेंगे, घबराएंगे, लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। मैं इससे पहले कि प्रार्थना करूं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा क्राइस्ट लव इंडिया चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे वचन प्रचार कराता है, हमसे स्तुति आराधना कराता है, वो सब रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचे, वो वीडियो आपके पास पहुंचे, आप सुने, आप देखें, आप आशीष